जिसमें उबाल हो ऐसा खून सा ये, जीत के खातिर बस जुनून सा ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी ही जीत की गूंज होनी चाहिए। नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज अपन पढ़ने वाले हैं एक विशेष टॉपिक जिसका नाम है सीरीज। यानी आज अपन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जब अपन देखते हैं तो श्रेणी के प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। तो आज अपन उन्हीं श्रेणी से विभिन्न जो प्रकार के प्रश्न बन करके आते हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। यानी श्रेणी वाले प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ सीरीज। सीरीज के कई टाइप्स के क्वेश्चन हमारे बीच में बन के आते हैं, उसमें से कुछ टाइप्स की जो है मैं बात करने वाला हूं। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि अंडर रूट के अंदर आपका इस प्रकार से आ गया 2 रूट ऑफ 2 रूट ऑफ 2 रूट ऑफ 2 और ऐसा अप टू इन्फिनिटी तक चलता है। और इसका आपको मान फाइंड करना है तो आप किस प्रकार से करेंगे, देखिए इधर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका दो तरीका होता है। एक तो इसका अपन शॉर्टकट लिखेंगे और एक इसका जो पूरा डिटेल मेथड है उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो पर्सन है, मैं डिटेल की बात कर रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले इसको एक्स के बराबर मानेंगे। तो एक्स के बराबर मानेंगे तो आपका देखो इस पूरे पर्सन को एक्स बराबर लिखेंगे 2 रूट ऑफ 2 और ऐसा ऐसा आपका इन्फिनिटी तक चलने वाला है। अब अपन क्या करेंगे कि इसको अपन नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इस समीकरण नंबर 1 को अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने पर एक्स स्क्वायर इजिक्वल टू, जब इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये जो रूट है वो ऊपर वाला हट जाएगा और आगे आपका जो है वो कंटिन्यू पर्सन चलता रहेगा रूट टू और ऐसा ऐसा आपका इन्फिनिटी तक चलने वाला है। इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अपन को क्या करना है कि जब समीकरण नंबर 2 को डिवाइड करेंगे समीकरण नंबर 1 से, यानी 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 2 आपका ऊपर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नीचे आएगा। और जब अपन सामने देखेंगे तो 2 रूट ऑफ टू अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा। और जब इसका डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2 और ऐसा आपका इन्फिनिटी तक चलने वाला है। जब यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये यहाँ से सेम है, ये रूट 2 वाली सीरीज और नीचे वाले रूट 2 वाली सीरीज सेम है, और नीचे एक्स है और ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर आपका एक्स बच गया और यहाँ से क्या बच गया, आपका 2 बच गया। तो इस पर्सन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे मान लो एक और पर्सन अपन करते हैं कि आपके पास में इस प्रकार से आ गया क्वेश्चन, आपके पास में आ गया अंडर रूट के अंदर 3 रूट ऑफ 3 और रूट ऑफ 3, ऐसा ऐसा आपका इन्फिनिटी तक चलता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको अपन क्या करेंगे, x के बराबर मान लेंगे। जो भी क्वेश्चन है इसको अपन x के बराबर मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ आपको वर्क करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जब आप जैसे ही वर्क करेंगे तो x का स्क्वायर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर से रूट हट जाएगा और रूट हटेगा तो आपका क्या बच के आ जाएगा, आपका बचेगा 3 रूट 3 और ऐसा आपका इन्फिनिटी तक चलने वाला है, जिसको आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो ऐसा करने पर आपका एक्स स्क्वायर से एक्स कटेगा, यानी एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा, एक्स नीचे आएगा, और यहाँ से ये ऊपर आएगा 3, फिर रूट के अंदर 3 रूट 3 और ऐसा आपका इन्फिनिटी तक चलने वाला है। और जब इसका एक का डिवाइड करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 3, फिर वापस रूट 3 और ऐसा अनंत तक चलने वाला है। यहाँ पर आप देखते हैं रूट 3 वाली सीरीज कट गई और x से एक्स स्क्वायर कट गया, तो जो आपका आंसर आया वो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ध्यान ये रखना है कि इसकी ट्रिक सीधी सी है कि इस प्रकार का प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम में आ जाए, रूट वाला एग्जाम है, तो आपको 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, आपका क्वेश्चन रूट के अंदर होना चाहिए। नंबर 2, एक ही क्वेश्चन, एक ही नंबर जो है, एक ही नंबर आपका रिपीट होना चाहिए। और तीसरी चीज़, इसके बीच में गुणे का निशान होना चाहिए। कोई भी निशान नहीं होगा तो वो आपका जो नंबर रिपीट हो रहा है वही आपका आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 3। जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, इसमें जब 2 रिपीट हो रहा था तो हमने पूरा तरीके की बात की, तो तरीका ये है, दिमाग में रहना चाहिए। लेकिन जब इसका आंसर निकल के आया तो इसका एक्स बराबर जो आंसर आया वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इस प्रकार का प्रश्न जब भी एग्जाम में आता है तो उसका आंसर आपको सीधा 2 लिखना है, आपको तरीके के ऊपर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए, ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब मान लो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ गया एग्जाम में कि अंडर रूट के अंदर से प्लस रूट से प्लस
अंडरूट से प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। जो पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि उसमें क्या था, एक ही संख्या रिपीट हो रही थी लेकिन बीच में निशान गुणे का था, और इसमें क्या है, प्लस का निशान है। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं तरीके की बात करता हूँ और फिर इसका शॉर्टकट भी अपन समझेंगे। तो तरीके में क्या होता है, सबसे पहले इसको एक्स के बराबर लिखना है आपको। तो एक्स बराबर, मान लो ये एक्स के बराबर है, ये जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन एक्स के बराबर लिखना है। तो एक्स के बराबर लिखेंगे, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, वही आपको दोनों तरफ वर्क करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही आप इसमें वर्क करेंगे तो एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसका आप वर्क करते हैं तो वर्क करेंगे तो आपके पास में ये कंडीशन आएगी से, फिर अंडरूट के अंदर से प्लस रूट से, और ऐसा आपका कहाँ तक चलने वाला है, अनंत तक चलने वाला है। जब आप देखते हैं को, तो ये जो x के बराबर रूट वाली सीरीज है से के अंदर, वो वापस यहाँ पर बन के आती हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस, इसको आप x लिख सकते हैं, ये आपका से है से, और इसको आप पूरा x लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये x इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का से बराबर 0 आ गया। अब आपके पास में एक द्विघात समीकरण बन गई, और द्विघात समीकरण को आपको पता होगा कि अपन गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके जब गुणनखंड देखता है तो हमारे पास में माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का से बराबर 0, यानी माइनस एक्स को अपन इस तरह से तोड़ के क्या करेंगे, माइनस 3x और प्लस 2x के फैक्टर में लिखेंगे। तो आपका यहाँ से जब कॉमन आता है x, तो पीछे बचता है x माइनस 3। जब आगे वाले इन दो पैर से जब कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आएगा, x माइनस 3 आपका क्या बन जाएगा, पीछे बच जाएगा। अब यहाँ पर x माइनस 3, तो एक बार आप क्या करेंगे, x माइनस 3 को और कॉमन लेंगे तो आपका पीछे बचेगा x माइनस 2 बराबर 0, और दोनों को जब अलग अलग 0 के बराबर करें तो आपका आंसर आएगा 3, और यहाँ पर प्लस का 2 है, 3 और माइनस का 2, ये आपके पास में आएगा। तो ये होता है एक तरीका। अब बात करते हैं इसके शॉर्ट मैटर की। तो इसका शॉर्टकट तरीका ये होता है कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जो ये नंबर है से, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है कि 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है और बीच में प्लस का निशान है, तो इसको ऐसे 2 क्रमागत नंबर में तोड़ना है। अगर इसका संभव हो तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन 2 गुणा 3 में लिख सकते हैं, से को 2 गुणा 3 में लिख सकते हैं। अब से को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 गुणा से, लेकिन 1 गुणा से यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रिक की बात कर रहा हूँ। ट्रिक में आपको वो नंबर लेने हैं जो 2 क्रमागत नंबर का गुणे में अपन इसको लिख सकते हैं। तो 2 क्रमागत गुणे में जब अपन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आता है, से को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अब आपको ये देखना है कि जो आपका आंसर होगा वो तो 2, या तो 2 होगा या फिर क्या होगा, 3 होगा। इन दोनों में से कोई भी एक आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर देखना है, अगर बीच में प्लस का निशान है, अगर बीच में प्लस का निशान है तो जो बड़ी वाली संख्या होगी वो आपका आंसर हो जाएंगी। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कितना होने वाला है, 2 हो जाएगा। जैसे मान लो एक प्रश्न आपके पास में इस प्रकार से आ गया कि क्वेश्चन है रूट के अंदर आपके पास में आ गया 12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस वापिस अंडर रूट 12 और प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो अपन को क्या करना है, अपन को तरीके, जैसे अभी डिस्कशन किया था पिछले क्वेश्चन में, तरीका ये होता है उस तरीके से करोगे तो भी आपका वही आंसर आएगा, लेकिन अपन को केवल और केवल शॉर्ट तरीके से करना है। तो इसको अपन क्या लिखना है, आपको देखना है ये नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, 12, तो आपको यहाँ पर 12 लिखना है। अब 12 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है कि जो क्रमागत नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर जब देखते हैं तो 12 क्या होता है, 3 गुणा 4 होता है, 3 गुणा 4 होता है। तो जो आपका आंसर होगा, आंसर या तो 3 होगा या फिर 4 होगा, इनमें से आपका एक आंसर रहने वाला है। अब देखना है बीच में निशान कैसा है, कि बीच में निशान प्लस का है। तो सदैव अगर प्लस का निशान बीच में होता है तो आपका जो आंसर है वो बड़ी संख्या हो जाएंगी, और अगर माइनस का निशान आता है तो वो छोटी संख्या हो जाएंगी। तो ध्यान ये रखना है, अगर यहाँ पर प्लस का निशान है तो अगर इसका जब अपन फैक्टर करेंगे तो उसमें से जो 2 बड़ा फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। जैसे मान लो क्वेश्चन आपके पास में ये आ गया, रूट के अंदर 20 प्लस रूट के अंदर 20 प्लस रूट के अंदर 20 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। तो अपन इसमें क्या करना है, देखा बीच में प्लस का निशान है, रूट वाली सीरीज है, और एक जैसा नंबर जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जब एक जैसा नंबर बार बार रिपीट होता है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उसी नंबर को लेना है, यहाँ से 20 को लेंगे अपन। तो 20 को लेंगे तो अपन क्या करेंगे, 20 को ऐसे 2 क्रमागत नंबर में तोड़ेंगे। तो आपको पता है 4 गुणा 5,
जब 4 गुणा 5 करते हैं तो आपके पास में क्या आता है, 4 गुणा 5 में अपन देखते हैं तो या तो आपका आंसर 4 होगा या फिर आपका आंसर क्या होगा, 5 होगा। अब देखना ये है कि यहाँ पर 20 में निशान कैसा है, अगर 20 में निशान प्लस का है तो आपका बड़ी वाली संख्या आंसर होती है, यानी आपका आंसर हो गया 5। अब अगर माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, तो माइनस आ जाए तो भी वही तरीका यही रहने वाला है। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि रूट के अंदर से फिर माइनस आ गया √6 माइनस √6 और ऐसा ऐसा आपका अनंत तक चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो उसका आपको आंसर निकालना है। तो बस वही तरीका होता है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, से को अपन लिखेंगे, तो से क्या होता है 2 गुणा 3, 2 और 3 के फैक्टर में टूटता है, तो आपका आंसर या तो 2 होगा या फिर 3 होगा। अब देखना है अगर 20 में निशान प्लस का होता है तो बड़े वाला निशान जो बड़े वाली संख्या है वो अपना आंसर होगा, लेकिन अगर माइनस है तो जो छोटी वाली संख्या है वो अपना आंसर होगा। इसका मतलब जो आंसर रहने वाला है वो कितना रहेगा, 2 रहने वाला है। जैसे मान लो आपके पास में प्रश्न इस प्रकार से आ गया, जैसे 72 माइनस 72 और वापिस माइनस का 72, ऐसा आपका अनंत तक चल रहा है और ये आपके x के बराबर दिया हुआ है और आपको इसको x का मान निकालना है। x का मान क्या होगा, और आपका ऑप्शन इस प्रकार से आ गया, 8 है, b है 7, c है 6 और d है 10। अब इसमें से आपको एक आंसर निकालना है कि आपका आंसर क्या होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको तरीके की ज़रूरत नहीं है, अभी तरीका मैंने पहले बता दिया है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 72 को देखना है, क्या 72 ऐसे 2 नंबर में टूटता है, क्रमागत नंबर देखना है। तो अपन देखते हैं को 72 किस में टूटता है, 72 8 × 9, तो आपका आंसर या तो होगा 8 या होगा 9। अब देखना निशान माइनस है तो जो छोटे वाला आपका आंसर हो जाएगा, इसका मतलब जो 8 है वो आपका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ गया, 42 माइनस √42 माइनस √42 और ऐसा ऐसा आपके अनंत तक चलता है और इसका आंसर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 42 को जब आप लिखते हैं तो 6 गुणा 7 में लिख सकते हैं। जब यहाँ पर आपको देखना है 6 गुणा 7, अगर माइनस का निशान है जो छोटा नंबर है वो आपका आंसर होगा, यानी जो 6 है वो आपका आंसर होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न भी आप सीख पाएंगे और कर पाएंगे। जैसे अब मान लो आपके क्वेश्चन ऐसा आ जाए, दिमाग में आता होगा कि क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि जहाँ 2 क्रमागत नंबर में ये टूटे ही नहीं, तब अपन क्या करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे मान लो आपके पास में नंबर कुछ इस प्रकार से आ गया कि 5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, ये आपका नंबर आ गया और इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये x के बराबर दिया हुआ है, जो ये क्वेश्चन है आपका x के बराबर दिया हुआ है और इसका आपको मान निकालना है। जब यहाँ पर देखते हैं तो 5 को अपन जब फैक्टर करते हैं तो कोई भी 2 आपके कंटिन्यू नंबर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसका एक सीधा सा शॉर्टकट तरीका होता है और वो तरीका ये है कि आपको क्या करना है, 4a + 1 ± 1 अपॉन 2a, ये आपको करना है। यानी 4a + 1 ± 1 अपॉन 2a आपको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लो इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 4a + 1 ± 1 अपॉन 2a, अगर यहाँ पर 20 में निशान प्लस का है तो अपन प्लस लेंगे और 20 में अगर निशान आपके माइनस का आता है तो आप क्या करेंगे, माइनस वाले से लेकर के अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर देखना है कि जैसे मान लो प्लस है तो आप क्या करेंगे, इसको ये प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस लिख देंगे। जैसे मान लो आपके पास में प्रश्न आ गया, तो इसमें जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला आपके पास में आ गया 4a + 1 + a अपॉन 2। तो यहाँ पर जब देखते हैं तो √4, a की जगह आपको लिखना है 5 प्लस 1 फिर प्लस a की जगह वापस 5, अपॉन में कितना है कि अपॉन में 2 है। जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 और 1 हो गया 21। तो रूट के अंदर 21 प्लस 5/2 जो है वो आपका आंसर रहने वाला है। 21 + 5/2 जो है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं कि आपके पास में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ गया कि √7 + √7 + √7
प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें अपन क्या करेंगे, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला ये होता है कि 4a + 1 + a अपॉन 2। यहाँ पर सिर्फ 2 होगा, 2a नहीं होगा। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, a की जगह अपन को 7 लिखना है, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। जब 4a की जगह 7 + 1 + 7 अपॉन 2, जब इसको अपन गुणा करेंगे तो आपके कितना आएगा, 728, 28 और 1 हो गया 29। रूट के अंदर आपका हो गया 29 प्लस का 7/2। रूट 29 + 7/2 आपका जो है वो राइट आंसर रहने वाला है। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि रूट ऑफ 9 + रूट ऑफ 9 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। तो आपको तरीका वही करना है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 4a + 1 + a अपॉन 2 वाला फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और a की जगह जब 9 लिखेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, जब a की जगह अपन 9 लिखेंगे तो 9 आपका आ जाएगा 4, a की जगह 9 + 1 + 9 अपॉन 2। ए नहीं है यहाँ पर, सिर्फ 2 आएगा। तो जब यहाँ पर आप देखते हैं तो 4 को 9 से गुणा करने पर 37 और 37 में एक ऐड हुआ तो रूट के अंदर आपका आ गया 37 प्लस का 9 अपॉन यहाँ पर आ गया आपका 2। तो रूट 37 + 9/2 जो है आपका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, तो भी वही तरीका होता है। जब मान लो यहाँ पर आपके माइनस आ गया तो माइनस वाले पर्सन में अपन करेंगे यहाँ पर, जैसे मान लो आपके पास में आ गया 5 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। अगर इस प्रकार का पर्सन है तो उसमें अपन क्या करेंगे, देखा कि भाई इसका अगर फैक्टर होता है 2 क्रमागत नंबर में तो उसमें तो जो छोटा फैक्टर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी फैक्टर नहीं होता है तो आपको क्या करना है, इस पर्सन में आपको ये करना है कि फॉर्मूला वही लगेगा, रूट ऑफ यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 4a + 1, कोई सेंस नहीं, लेकिन यहाँ पर प्लस a की जगह माइनस का a अपॉन में आपको क्या लेना है, a लेना है। अब जब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो रूट के अंदर रूट 4 का 4, a की जगह ये 5 पुट करेंगे तो 5 प्लस 1 माइनस का a यानी माइनस का 5 अपॉन 2, अपॉन में 2 आ जाएगा, अपॉन में 2। तो यहाँ पर देखिए 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, 20 और 1 हो गया 21, यानी रूट के अंदर आपका आंसर कितना आ गया, 21 आ गया, माइनस का 5 अपॉन 2 ये आपका रहने वाला है। तो ये कुछ सीरीज़ के क्वेश्चन थे। जैसे मान लो आपके पास में कुछ इस प्रकार से आ जाए 2-3 सीरीज़ में, कि जैसे मान लो आपके पास में ये आ गया कि 5 + 10 + 15 + 20 + डैश 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 अप टू 200। ये आपका सीरीज़ है, ये आपका सीरीज़ है और पदों की संख्या ज्ञात करनी है आपको इसमें पदों की संख्या कितनी होंगी, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता है कि सीरीज़ है एक तरह की, आपकी ये सीरीज़ चल रही है कि पहला 5 है, दूसरा पर 10, फिर 15 + 20, यानी 5-5 नंबर ऐड हो रहे हैं और लास्ट टर्म जब अपन देखते हैं तो 200 है, यानी ये 200 तक सीरीज़ चल रही है। तो इसमें टोटल कितने पद होंगे, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है ए कितना है, ए का मतलब होता है प्रथम पद 5 है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यानी लगातार 2 पदों के बीच में जब अपन डिफरेंस देखते हैं तो डी बराबर आपके पास में कितना आता है 5, और सबसे लास्ट वाला टर्म कितना है, कि सबसे लास्ट वाला टर्म है 200 है, और आपको टोटल एन कितना है वो फाइंड करना है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा एपी का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। जब ए एन की जगह आपको कितना रखना है, 200 रखना है, बराबर ए की जगह 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब यहाँ पर आ जाएगा 200 बराबर 5 प्लस, अब इसको जब गुणा करेंगे तो आपके पास में आएगा 5n माइनस का 5। जब यहाँ पर देखते हैं प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल हो गया और आपके पास में बच गया 5n बराबर आपके पास में बच गया 200। जब आप n बराबर करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 200/5 आ जाएगा, और 200/5 का मतलब होता है n बराबर, ये कट जाएगा और आपका आंसर कितना आएगा, 40 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस प्रकार की सीरीज में टोटल 40 टर्म होंगे तब जाकर के आपका अंतिम टर्म क्या आने वाला है, 200 आएगा। जैसे मान लो एक पर्सन आपके पास में इस प्रकार से आ गया कि 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + डैश 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 12, यानी 3 से लगा करके 12 तक की संख्याओं का योग कितना है।
तो डायरेक्ट आपको योग पूछा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि यहाँ पर 3 से स्टार्ट हुआ 12 तक, यानी टोटल नंबर कितने हैं, n बराबर 10 हैं, यानी लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का योग की बात यहाँ पर हो रही है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, 1 2 3 4 और 5, जो 5वां नंबर है उसको लो और पीछे 5 लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास में प्रश्न ये आ गया कि 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डैश 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 आपके पास में आ गया 60, यानी 51 से लगा करके 60 तक की क्रमागत 10 संख्याओं का आपको क्या निकालना है, योग करना है। तो आप क्या करेंगे, 5वीं संख्या 51 52 53 54 और 55, आपको 55 लेना है, यानी और उसके पीछे 1 और 5 लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 3 31 प्लस 32 प्लस 33 प्लस और ऐसा ऐसा आपके 39 तक हैं, यानी लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का योग है। तो इसमें आपको 5वीं संख्या लेनी है, और 5वीं संख्या का कितनी होती है, 35, उसके आगे एक बार और 5 लिख दो, तो आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के जो सीरीज के प्रश्न हैं वो आप करने की स्थिति में रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहे।